कुछ हुकूक मियाँ बीवी के हैं। कोई शख्स वहां भी तकाजा ना करे, कोई बहन तकाजा ना करे कि मेरा भाई किसी भी तौर पर बीवी की कोई बात ना माने और सिर्फ वो मेरी तरफ ही तवज्जो रखे। कोई माँ ये तकाजा ना करे, इसलिए कि उसके हुकूक भी अल्लाह और उसके रसूल ने बयान फरमाए। और कोई बीवी किसी जगह ये तकाजा कतन न करे, किसी मकाम पर ये तकाजा न करे कि वो कहे कि तो बहन की तरफ नहीं देखेगा, तो अम्मा की बात नहीं सुनेगा। इससे आगे बढ़कर एक और बात है, उस पर भी जरूर गौर फरमाइएगा। अगर शौहर चाहता है कि मेरी बीवी मेरे माँ बाप की इज्जत करे, उनका इकराम करे, अच्छे लफ्जों में उनको याद करे, तो बीवी के माँ बाप भी माँ बाप ही होते हैं, उसके बहन भाई भी बहन भाई होते हैं। अगर तू उनका नाम अच्छे लफ्जों के साथ पुकारेगा, हमारे माशरे में कुछ चीजें शर्म का बाइस है। कहते मुझे शर्म आती है जुमला कहते, लोग छेड़ते, बच्चे बातें करते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं। या रसूलल्लाह कौन से? फरमाया एक वो जिसने तुझे जन्म दिया, पैदा किया, जिसकी सुल्ब से तू है, और दूसरा वो जो तेरा उस्ताद है, जो तुझे खैर की तालीम देता है, जिसकी वजह से तू राह रास्त पे है, राह हक पे है, और तीसरा फरमाया वो तेरा बाप है जिसने अपनी बेटी दे के तुझे बेटा बनाया है। तो उसके हुकूक का तूने ख्याल करना। ये किस तरह की बात हुई कि तू बीवी से ये तो तकादा करे कि मैंने आज आके देखा है कि मेरी अम्मा बैठी, तुमने रोटी नहीं पूछी, और जब उसकी अम्मा आए तो फिर तेरे तौर तरीके ही बदल जाए, तेरा स्टाइल ही बदल जाए। तू उनका नाम ले तो या तो तेरे लबों पर तंजिया हंसी हो या तेरे जुमलों के अंदर सख्तपन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हर रिश्ते को उसकी जगह पे रखना चाहिए, हर रिश्ते को उसका मकाम देना चाहिए, हर रिश्ते को उसका वकार देना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाती हजरत आयशा सिद्दीका की एक बूढ़ी औरत आ गई। उस औरत ने जब आकर के दरवाजे पे दस्तक दी और जब वो बोली ना, उसने गुफ्तगू की, उसके जुमले महबूब के समात अक़दस से टकराए। तो कहते अल्लाह के महबूब जल्दी से उठ के बैठ गए। हुजूर ने उस बूढ़ी का इस्तकबाल किया और हुजूर ने उसे बिठाया। फरमाती हर आने वाले मेहमान को हुजूर बड़ी इज्जत देते थे, बड़ा नवाजते थे, हर आने वाले मेहमान पे बड़ा करम फरमाया करते थे, लेकिन इस खातून को ज्यादा एजाज दिया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इसके लिए खाना मंगवाया, खजूरें दी, शहद के साथ तवाज़ो फरमाई। फरमाते वो बीबी बातें करती तो मैं दिलचस्पी देखता। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं ना, जो आए तो बंदा कहता है अल्लाह करे अब चले जाए ना किसी तरीके से, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बंदा कहता है इतनी भी जल्दी क्या है, जरा ठहर जाइए, थोड़ा रुक जाइए। दिल करता है कि वो जरा बैठे, उनसे कुछ और बात हो, कुछ बात और आगे बढ़े। किसमें होती है मेहमानों? महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही ज्यादा अहमियत दी। हुजूर महबूब करीम अलैहिस्सलाम जब वो बातें करती तो हुजूर दिलचस्पी से सुनते, उनके सवालात के जवाब बड़ी गहराई और गहराई से देते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं देर के बाद वो बूढ़ी उठी, कहा हुजूर अब मैं चलती हूँ। तो नबी पाक ने तहाइफ तैयार किए। एक सहाबी को कहा इनके साथ जाओ और तोहफे इन्हें दे दो। कहते हैं जब वो बूढ़ी चली गई तो मेरे दिल में ख्याल आया हुजूर अब मस्जिद जाएंगे, जब रात को वापस आएंगे ना फिर मैं महबूब से पूछूंगी ये खातून कौन है। लेकिन हजरत आयशा कहती हुजूर तो गए नहीं, लेट गए, और बड़ी खुशगवार कैफियत मैंने देखी। हुजूर की मुकद्दस आंखें खुली और महबूब के चेहरे पर अजीब सी रानाइयां। जनाब आयशा सिद्दीका कहती है मैं आगे बढ़ी और मैंने कदमों पे हाथ रख के अर्ज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान तो रोज आते हैं, हुजूर ये काशाना नूर है, यहाँ रोशनी लेने वाले तो रोज आते हैं, ये कौन सी बूढ़ी थी कि आई है तो आपने इतना इस्तकबाल किया है, इस अंदाज में वक्त दिया है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मैं आपकी कैफियत देख कौन थी? कहते हुजूर उठ के बैठे और मैंने हुजूर की आंखों में आंसू चमकते देखे। महबूब फरमाने लगे आयशा ये मेरी पहली ज़ौजा सैयदा खतीजातुल कुबरा की सहेली थी। ये खतीजा की सहेली थी। फरमाया जब हम मक्के में रहते थे तो ये खतीजा से मिलने आती थी, खतीजा इन्हें वक्त देती थी, इनका इस्तकबाल करती थी। ये कमजोर होती थी तो खतीजा तोहफे देती थी। फरमाया आज जब ये दोबारा आई है तो पिछली सारी यादें मेरे जहन में ताज़ा हो गई है, वो सारे ख्यालात तसव्वुरात फिर से उजागर हो गए। और फरमाया मैंने वो सारी निस्बतों को, उन सारी बातों को निभाने की कोशिश की जो खतीजा का इसके साथ रिश्ता था। और फिर बात इस जुमले पर खत्म की। फरमाया हुस्नुल अहद मिनल ईमान, फरमाया ताल्लुक को अच्छे तरीके से निभाना ये भी ईमान का हिस्सा है।
ताल्लुकात को, अहद को, पैमान को अच्छे तरीके से निभाना, ये भी ईमान का हिस्सा है। तो देखिए हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो ताल्लुकात, कोई शख्स ये तकाजा न करे, कोई तकाजा न करे, कोई खामन ये तकाजा न करे जब तू मेरे घर में रहती है तो इस पे पाबंदी है, तू मेके नहीं जा सकती, तू किसी से मुलाकात नहीं कर सकती, तू कुछ नहीं कर सकती, तू कैसे पाबंद कर सकता है? जब तू अपने हक में इस कदर ज्यादा तू अपने हक के अंदर मजबूत है कि जरा वो बात करती है तो कहता है नहीं मेरी अम्मा है, मेरे अब्बा जी, इसमें शक भी नहीं, औरत को करना भी नहीं चाहिए। तो इसी तरह का रवैया उनके माँ बाप के हक में भी इंसान को रखना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, इंसानों में कमियां होती हैं, किसी जगह वो भूल जाते हैं, तो फिर इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि मेरे अजीजों में भी कमियां हैं, मेरे अंदर भी कमजोरियां हैं। मेरे एक दोस्त ने एक दफा एक मजमून लिखा, एक बात उसमें बड़ी खूबसूरत पढ़ने को मिली। कहने लगे कि एक मियाँ बीवी ने फैसला कर लिया, रोज झगड़ा होता था ना, रोज झगड़ा होता था, और झगड़ा मियाँ बीवी का अपना कोई भी नहीं होता, किसी तीसरे की वजह से होता है जब भी होता है। तो वो रोज झगड़ा होता था, तो होता था माँ बाप की वजह से। तो झगड़ा इस बात पे दोनों अलहदा रहते थे, इस बात पे झगड़ा खत्म हुआ कि अब तेरे माँ बाप आएंगे तो मैंने कोई प्रोटोकॉल नहीं देना, और मेरे आएंगे तो तू भी ना देना, बेशक बैठे रहेंगे। तो कहते हैं कि पहले बेटे के वालिदैन आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो मुलाजम नहीं खोला, रोटी भी मुलाजम ही लाया, और जब वो रुखसत होने लगे तो गाड़ी तक छोड़ने भी वो नौकर ही गया। कुछ ही दिन गुजरे थे तो बेटी का बाप मिलने आया, वादा था कोई प्रोटोकॉल नहीं देगा, ठीक है दोनों ही नहीं देंगे, लेकिन दरवाजे के बाहर आवाज गूंजी अब्बा जी की। बेटी के हाथ में प्लेट थी, वो ढब से गिरी, ठा की आवाज आई, दौड़ी गई, दरवाजा खोला, मेरे अब्बा जी आ गए, बिठाया भी, खिलाया भी, छोड़ने भी गई। पूछा उससे शौहर ने कि तेरा मेरा वादा था। कहने लगी बात इसमें शक नहीं कि वादा तो था, पर दिल की कैफियत का क्या करूं, जब बाहर आके वालिद बोले हैं तो मैंने तो अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका है। मैं तो वो खैराज बड़ी मुश्किल से संभाल पाई हूँ, वो तो बड़ी मुश्किल से आंसू रुके हैं, तो वजूद को कैसे रोकती? रिश्तों का जो आपस के अंदर गहराई होती है उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? ये हमेशा रहते, इंसान को याद आती। देखिए कोई बुला सकता है कि बचपन में मैं अपने बहन और भाई के साथ खेला करता था, वो यादें रोज उसे आती हैं, वो रोज जब लेटता है तो वो दास्ताने उसके ज़हन में आती हैं। कैसे इन ताल्लुकात को ख़त्म किया जा सकता है? रिश्तेदारों के, बहन भाइयों के, मियाँ बीवी के जो हुकूक हैं ये सारे अपनी अपनी जगह पे रहेंगे तो अच्छा घर, अच्छा ख़ानदान, अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा। मुस्तदरक के अंदर हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक की बारगाह में अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रा इरशाद फरमाइएगा, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? हुजूर ज़रा बतलाइएगा, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं, ये किसी दानश्वर की राय नहीं, ये उस महबूब का कौल है जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में राहत और आराम देने के लिए मबूस फरमाया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? तो हुजूर ने फरमाया उसके खामन का। उसी मजलिस में, उसी महफिल में वो शख्स उठ के नहीं गया, वही शख्स हुजूर से सवाल करने लगा, हुजूर तो मर्द पर हक किसका ज़्यादा है? औरत पर तो मैंने पूछ लिया, नया शख्स नहीं आया, नया आदमी नहीं आया। उसी ने उसी मकाम पर उसी जगह खड़े होकर सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? नबी पाक ने फरमाया उसकी माँ का। औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसके शौहर का। और मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी माँ का। ये हुकूक, ये तायुन है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिया। ये हुकूक की वो वाली वजाहत है, और ये हर आदमी का वो वाला मकाम है जो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को खुद बताया है कि ये इसकी जगह है और ये इसकी जगह है। अब यहाँ एक बात और काबिल गौर है, मर्द के औरत पर भी हुकूक हैं, औरत के मर्द पर हुकूक है। इंशाअल्लाह ताला एक मौजू आ रहा है, उसमें मैं उन चीज़ों की कुछ ज़्यादा वजाहत करूँगा, यहाँ सिर्फ इशारा देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक औरत हाजिर हुई, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइएगा
مرد کے کیا حقوق ہیں، اگر میں ادا کر سکتی ہوں تو شادی کروں، حضور ذرا بتلائیے گا۔ تو یہ حدیثیں ہم نے بیٹیوں کو رٹانی ہے، یہ حدیثیں ہم نے بہنوں کو یاد کرانی ہے۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، امام حاکم نے لکھا ہے کتاب البر کے اندر، اس کو ابن جوزی علیہ الرحمٰن نے نقل کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے گا خامند کے حقوق کیا ہیں؟ اور خاتون عرض کرتی، حضور اگر تو میں ادا کر سکتی ہوئی تو نکاح کروں گی، ورنہ نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھئی بات یہ ہے کہ اگر خامند کے جسم سے پیپ نکلے، ریشہ نکلے اور خون نکلے، عورت اپنی زبان سے صاف بھی کرے تو پھر بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، کسی جگہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہو کہ میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں لوگوں سے کہتا مجھے کرو، یہ کہیں نہیں فرمایا۔ حالانکہ امام الانبیاء محبوب اس حدیث میں فرمانے لگے، سنو اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، میں کہتا عورت کو کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی، فرمایا کہ اگر تو یہ والے حق تو ادا کر سکتی ہے تو نکاح کر۔ وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، فوراً بولو ٹھیک ہے، لگی حضور میں نہیں حق ادا کر سکتی لہٰذا میں نکاح نہیں کروں گی۔ میرے عزیز، عورت کو ذمہ داری سونپی۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرد کے لیے بھی ان حقوق کا تعین فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے حقوق کیا ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا حق کیا ہے، تو نبی پاک نے فرمایا جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اسے بھی پہناؤ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی عورت کے چہرے پر نہ مارنا، کبھی بھی اس کے ساتھ بغض نہ رکھنا، اسے کبھی بھی تکلیف نہ دینا، اور اسے اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے گھر کے اندر چھوڑنا، یعنی اگر کچھ لمحے کے لیے ناراض ہونا ہوا تو اپنی ہی چھت کے نیچے نکالنا نہ، بھیجنا نہ۔ رسوائی ہوتی ہے جب وہ میکے جاتی ہے تو لوگ باتیں کرتے، اگر چھوڑنا ہوا تو اپنے ہی گھر میں چھوڑ لینا، کچھ لمحوں کو ناراض ہو لینا، کچھ ایسی بات کر لینا، لیکن جب اسے نکال دیتے ہو تو مسائل بند۔ جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی، جی جیسا خود کھاؤ ویسا اسے بھی۔ تو نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی۔ اب ایک بات جو قابل توجہ ہے جس پر میں آج خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ ماں کا بڑا حق ہے، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ بیوی کا بھی حق ہے، جو تم نے خود کھانا ہے اسے کھلانا ہے، جو خود پہننا ہے اسے۔ اب مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، بیوی کا مطالبہ ہے کہ تو سوائے میرے کسی کی نہیں سنے گا، وہ کہتی ہے کہ چونکہ میں آئی ہوں سارا کچھ چھوڑ کے، اب سوائے میرے تو کسی اور کی نہیں سنے گا۔ اماں کہتی ہے کہ چونکہ پیدا میں نے کیا ہے، پرورش میں نے کی ہے، جوان میں نے کیا، تو حقوق میرے زیادہ ہیں۔ یہ حدیث اماں ضرور سنائے گی اگر اسے یاد ہوگی۔ اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت سے یہ پوچھا جائے کہ تو بتلا کہ بغیر ماں کے کوئی بچہ بڑا ہو سکتا تھا، تو اس نے پال پوس کے تجھے دیا ہے، تو تجھے کیسے کہہ سکتی ہے کہ تو کسی اور کی نہ سن؟ اور اگر اماں سے بندہ کہے کہ تو خود ہی گئی تھی اس کو دیکھنے، تو ہی اس کو لائی ہے، اب کس طرح کر کے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ جو نکاح کر کے آئی ہے، جس کے حقوق کا تعین خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو حق نہ دیا جائے؟ ہمارے ہاں نقصان یہ ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی میری سنی جائے اور میرے علاوہ کسی دوسرے کی نہ سنی جائے، بالکل میری حد تک معاملہ رہے، آگے نہ بڑھے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں جب ایک شخص نے عرض کی کہ حضور مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے تو میں کیا کروں، تو نبی پاک نے فرمایا جا کے اپنی اماں کی نوکری کر۔ ایک کوئی ایسا گناہ اس صحابی سے ہو گیا تھا جو دور جاہلیت کا تھا، شارحین نے لکھا ہے، اب وہ جن کے حقوق ضائع کیے تھے وہ مل نہیں رہے تھے یا وہ دنیا سے جا چکے تھے، تو اس نے حل پوچھا کہ حضور اب کیا کروں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا اپنی اماں کی نوکری کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اس صحابی نے فوراً کہا حضور میری تو اماں پردہ کر گئی، میری اماں تو وصال کر گئی۔ تو حضور نے ایک نیا حق بیان فرمایا،
महबूब ने फरमाया जा जाके खाला की नौकरी कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। और फरमाया खाला भी मिसले माँ के होती है, खाला भी मिसल, तो जाके तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो खाला का हक बयान कर दिया, नबी पाक ने तो तायुन कर दिया कि तूने नौकरी करनी है। अब अगर बेगम साहिबा को एतराज हो कि तू खाला के घर क्या लेने गया था, तू उधर क्यों गया था, तो ये उसका एतराज इसलिए दुरुस्त नहीं है कि इस हक को रसूल पाक ने बयान फरमा दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र फरमा दिया। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी पाक के ना किसी चचा पर किसी ने एतराज़ किया, तो जो है मेरी बात पर। अब यहाँ वजाहत नहीं है कि वो मुसलमानों में से थे या गैर मुस्लिमों से थे, लेकिन किसी ने हुजूर के किसी चचा पर, हमारा पता क्या हाल है, चाचा तो बड़ा दुश्मन होता है ना, तो उस पर तो इतराज़ करे तो ठंड पड़ती है माज़अल्लाह। लोग कहते हैं फटाफट कर 2 जुमले और कह दे, चाचा तो शरीक होता है, रोज अब्बा बताता है, अम्मा रोज तबसरा करती है कि बड़ा जालिम है। हुजूर के चचा पर किसी ने एतराज किया, ये तिरमिज़ी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबरदार, अगर किसी ने मेरे चचा के बारे में मुझे अज़ियत दी तो उसने मुझे अज़ियत दी। और फरमाया तुम्हें पता नहीं, चचा तो इस तरह होता है जिस तरह बाप होता है, इस तरह होता है जिस तरह। अब चचा के हक का तायुन किसने कर दिया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब अगर कोई शख्स इस पर यह शिकवा करे कि ये तो एक और हक आ गया तो किधर जाएंगे, तो नबी पाक ने चचाओं के हुकूक बयान किए, खालाओं के हुकूक बयान किए। फिर इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके जिम्मे बहनें लग गई, इसके जिम्मे बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए, ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा, जो बहनों का बोझ उठाएगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी इस हक का तायुन किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कहीं ये कहा जाए कि बस भाई सही हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कोई ज्यादा सियाने हो, तुम कोई ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर, ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए वहां मेरे नबी पाक ने बहन के हुकूक भी बयान फरमाए। देखिए ना, जनाब उम्मे हानी हजरत अली की सगी हमशीरा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, पर अल्लाह के रसूल हमेशा उन्हें तोहफे भेजा करते, उनसे मोहब्बत फरमाते, उनके बच्चों के साथ प्यार करते। फरमाया अली की बहन नहीं, ये मेरी भी बहन है, लिहाजा फैमिली का कोई मेंबर भी, खानदान का कोई रुकन भी कभी भी किसी रिश्ते के बारे में ये रवैया ना रखे कि उसे तोड़ दिया जाए, उसे खत्म कर दिया जाए। हाँ, अगर कोई रिश्तेदार बदमज़हब हो जाए, अगर कोई किसी सहाबी का बेअदब है, अहले बैत नबुव्वत में से किसी का बेअदब है, उसके अकीदे में मैल कुचैल है, तो फिर उसे छोड़ना नहीं चाहिए बल्कि उससे रुख मोड़ लेना चाहिए, फिर तो खत्म होगा। हमारे यहाँ ये होता है कि बदमज़हब जितना मर्जी हो जाए वो कबूल है, लेकिन अगर हमारी शान में कोई बेअदबी कर बैठा फिर काबिल कबूल नहीं। बदमज़हब से रिश्ता तोड़ा जाएगा, बदमज़हब बद अकीदा से रिश्ता तोड़ा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कमी है उसकी इस्लाह की कोशिश की जाएगी।